हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लास्ट क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। आज वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एक होमवर्क दिया था, प्रोपेन में 3 क्लोरीन या 3 ब्रोमीन जब लगाएंगे तो कितना तो पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है। देखिए बच्चों, 3 ब्रोमीन यहाँ पर हम लोग लगाएं, ये एक हो सकता है। जितना तो आईयूपीएसी नेम होगा उतना स्ट्रक्चर होगा। और एक होगा, देखिए, एक एक ब्रोमीन को निकाल के नेमिंग कीजिए। ये 111 ट्राइब्रोमोप्रोपेन आएगा, ये 112 ट्राइब्रोमोप्रोपेन आएगा। बाकी देखो, अभी सभी में एक एक ठो लगाते हैं। कितना डो हुआ? 3 हुआ। अभी हम लोग और एक कर सकते हैं, बीच में 2 ठो लगा के यहाँ पर 1 ठो लगाएंगे। ओके, ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है। ये सभी पोजीशन होगा क्योंकि सभी में प्रोपेन 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 कार्बन का लेंथ सेम है। ओके बच्चों, अभी दिस इज 1 ब्रोमो, बीच में ये वाला 122 ट्राइब्रोमो प्रोपेन होगा। ओके, तो लाइक दिस यू कैन डू पोजीशन आइसोमर्स। आज देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बारे में बताते हैं, जो कि 11th में नहीं था। ये पूरा नया है, इसको ठीक से समझो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म समझने के लिए कितना ठो टर्म्स हम लोग को समझना है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल को समझना है। हम लोग का ऑर्डिनरी लाइट का देखो बच्चों, वेक्टर सब, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर्स है। ये ऑसिलेशन ऑल डायरेक्शन में हो रहा है। इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म, इसको बोला जाता है निकोल प्रिज्म। इसमें एक फाइन स्लिट लगा रहेगा। इससे जो ट्रांसमिटेड लाइट आएगा वो एक ही प्लेन में ऐसी ऑसिलेट करता रहेगा। लाइट रेडिएशंस whose oscillations are take place in one plane are called plane polarized light. Light radiation whose oscillations are take place in one plane are called plane polarized light. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है ना, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज भी सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंटली बिहेव करने लगता है जब उसका सॉल्यूशन बना के प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पाथ में रखेंगे। इसको पोलारीमीटर बोला जाता है। पोलारीमीटर, इसको पोलारीमीटर बोला जाता है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। तो एक सब्सटेंस एक्स है, whether it is optically active or not. How do you know? You make the solution of X and put in the polarimeter. The transmitted light, when pass through the solution, if it disturb the plane polarized light, if it disturb the plane polarized light, then you say X is optically active. अभी X ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं कैसे पता कर सकते हैं
ना इसका एक सॉल्यूशन बना के जो कंटेनर में रखेंगे उसको पोलरीमीटर बोला जाता है, पोलरीमीटर। और ये निकोल प्रिज्म से निकला हुआ रेडिएशन जब पास करते हैं ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को डिस्टर्ब करने लगता है। डिस्टर्ब करने लगता है मतलब आइदर ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट साइड में रोटेट कराएगा और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट साइड में रोटेट कराएगा। ओके, जब राइट साइड में रोटेट कराएगा इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, और असाइंड एज डी। डी मतलब पॉजिटिव, इसलिए डी और प्लस साइन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, इफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड लेवो रोटेटरी, LAEVO, लेवो रोटेटरी। ली मतलब नेगेटिव, इसको नेगेटिव में असाइन किया जाता है। और एक पॉसिबिलिटी है, ए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जैसी पड़ा रहता था वैसी रहेगा, मतलब किस तरफ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तब हम लोग एक्स को बोलेंगे इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस इफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज नॉट डिस्टर्ब बाय द सब्सटेंस। ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों, ये वाला क्या यूज है हम लोग का याद रखोगे। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इसका हम लोग का मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कुछ कुछ मेडिसिन में डी आइसोमर होता है जो कि एक डिजीज को पूरा बढ़ा देता है, लेकिन उसका एल आइसोमर जब हम लोग लेते हैं वो क्यूरेबल होता है, उसको पूरा क्यूर करने में हेल्प करता है। तो इसका यही इंपॉर्टेंस है ऑप्टिकल एक्टिविटी। सब चीज़ पढ़ने के लिए उसका पीछे क्या मकसद है वो जानना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमर का मेन इंपॉर्टेंस हम लोग का ज़्यादातर मेडिसिन में होता है। ओके, तो ये सब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज PPL? PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो बच्चों, एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। एक विंडो है, विंडो में ऐसी बार सभी लगा हुआ है, लोहे का बार। हम लोग एक बंडल ऑफ पेंसिल लेके फेंकेंगे, बंडल ऑफ पेंसिल लेके फेंकेंगे, जो पेंसिल ऐसा जाएगा सब अटक जाएगा, जो पेंसिल इसका पैरेलल जाएगा वो उस तरफ चला जाएगा। ये ऐसा एक चीज है, सब वेवलेंथ जा रहा है, कुछ वेवलेंथ उस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, जो इसका पैरेलल रहेगा, जो वेक्टर इसका पैरेलल होके जाएगा वही आके एक ही प्लेन में ऐसी ऑसिलेट करने लगेगा और उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। ओके, इफ ए सब्सटेंस डिस्टर्ब द प्लेन पोलराइज्ड लाइट देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर दो आइसोमर हम लोग को मिल गया। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला almost exhibit similar properties but they behave differently towards plane polarized light are called optical isomers. Plane polarized behave differently towards plane polarized मतलब either ये clockwise को rotate कराएगा और anti clockwise को rotate कराएगा। इसको ऑप्टिकल रोटेशन और थीटा बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बोला जाता है। तुम लोगों का 12th में इतना जरूरत नहीं है, मैं एंट्रेंस नीट क्लास में वो सभी डिटेल बताऊंगा। तो एनी हाउ ये ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन बोला जाता है। अभी देखो बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, एक तो मिल गया हम लोगों का डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा लेवो रोटेटरी मिल गया। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिस्टर्ब करता है। लेकिन ऐसा एक मिक्सचर होगा जिसमें D का अमाउंट और L का अमाउंट इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा, 50% और 50%। यही टाइप मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर। And racemic mixture is optically inactive. बच्चों, racemic mixture is
ऑप्टिकली इनएक्टिव। छोटा छोटा नोट कर लोगे, पॉइंट्स अभी इतना ये जरूरत नहीं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ज्यादा है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है ना, देखो जितना अमाउंट डी है उतना ही अमाउंट एल पड़ा हुआ है। तो एक डी ऐसा रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा तो उसको कंपेंसेट करेगा एल। तो इक्वल अमाउंट में है तो ये किस तरफ भी रोटेट करेगा नहीं, नेट रोटेशन इज जीरो, नेट रोटेशन इज जीरो। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है और ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। याद रखोगे, एंट्रेंस क्वेश्चन है, रेसिमिक मिक्सचर इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन मीन्स एक कंपाउंड का रोटेशन, डी का रोटेशन और एक कंपाउंड और एल का द्वारा वो कैंसलेशन होता है, कंपेंसेशन होता है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सपोज हम लोग का एक मिक्सचर है जिसमें 60% डी पड़ा हुआ है तो 40% एल पड़ा हुआ है, तो ये 40 का साथ 40 कैंसिल हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा जो 20% डी है ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसको हम लोग डी और प्लस आइसोमर बोल सकते हैं। ओके, वैसी और एक सपोज मिक्सचर में हम लोग का 60% एल है और 40% डी है, तो जितना डी है कम है उसको एल कैंसिल कर देगा 40, और 20% जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को इस तरफ रोटेट करेगा। ये मिक्सचर हो जाएगा एल और माइनस आइसोमर। दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज एल आइसोमर, दिस इज डी आइसोमर। ये होता है एक्सपेरिमेंटली डी और एल को पता करने का। ओके, तो हम लोग देखिए ये मिक्सचर से केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स में हम डी को अलग कर सकते हैं, एल को भी अलग कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट डी एंड एल आइसोमर फ्रॉम ए रेसिमिक मिक्सचर and that process is called resolution. This is single mark question in board. What do you mean by resolution? The method of separating D and L isomer from a racemic mixture or mixture is called a resolution. Okay बच्चों, ये होता है हम लोग का D और L isomers और optically active isomers। अब जाते हैं कंडीशंस। क्या कंडीशंस है, थियोरेटिकली हम लोग कैसे पता कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर ये दिखाएगा कि नहीं, माने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को डिस्टर्ब करेगा या नहीं। तो वो कंडीशन हम लोग का थियोरेटिकली हम लोग कैसी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक होता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन होना चाहिए। बच्चों याद रखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच लिंक विथ 4 different atoms or groups, 4 different atoms or groups is called a chiral carbon। याद रखोगे sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन का जो 4 वैलेंसी है सब सिंगल बॉन्ड में सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि देखो ये सब सिंगल बॉन्ड में है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप सपोज लगा है, यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा। दिस कार्बन इज कॉल्ड ए कायरल कार्बन। ओके, ऐसी तुम लोगों को एग्जाम में कायरल कार्बन ढूंढने में देता है। जैसे कि क्वेश्चंस में तुम लोगों का नेम्स दे देगा 1 ब्रोमो
ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। ओके, ऐसे देगा। ऐसा देगा एक कंपाउंड। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है देखोगे, देखो यही वाला होगा आंसर, बिकॉज इट हैज काइरल कार्बन। ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक कंडीशन है, दिस इज, और 2 ब्रोमो हैज ए काइरल कार्बन, दिस स्ट्रक्चर इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, दिस इज काइरल, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। 1 ब्रोमो ब्यूटेन हैज नो काइरल कार्बन, यू सी हियर, यहां पर देखो 1 ब्रोमो मतलब यहां ब्रोमीन लग गया, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये दो ठो सेम हो गया, दिस इज नॉट ए काइरल कार्बन। ओके, 3 ब्रोमो पेंटेन बच्चों देखो, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन में क्या होता है, बीच में ब्रोमीन लगता है, यहां हाइड्रोजन, यहां इथाइल हो गया, यहां इथाइल हो गया, दिस इज नॉट काइरल, दिस इज नॉट काइरल। तो काइरल किसको बोलते हैं मैं अभी बताया था, दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, लेकिन ये डबल बॉन्ड कार्बन है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट ए काइरल कार्बन। तो ऐसा क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछा जाता है, कौन सा कंपाउंड में काइरल कार्बन है और कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। ओके, और एक कंडीशन होता है बच्चों, दैट इज सिमेट्री। तो जनरली बहुत सारा सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सो सिमेट्री बहुत तरीका का होता है, लेकिन तुम लोग का बोर्ड में यूज होता है और नीट लेवल तक हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है यूज होता है। तो उसी के बारे में थोड़ा बताता हूं, एंट्रेंस क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। दिस इज POS, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो सब बहुत सारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, जिसको मिरर में देखने से भी वो ऑब्जेक्ट जैसी ही दिखाई देगा। लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर हुज मिरर इमेज आइडेंटिकल टू इमेज इटसेल्फ। ओके, तो देखो जैसे कि हम लोगों का एक लेटर O देखते हैं, और ऐसा कुछ चीज स्फेरिकल चीज को हम लोग मिरर में रख के देखते हैं, तो वो वैसी ही दिखाई देगा। ओके, लेकिन देखिए हम लोग लेटर P को देखेंगे मिरर में, तो वो ऐसी दिखाई देगा। अभी ये दोनों में फर्क क्या है ना, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, एन इमेजिनरी प्लेन or imaginary line which when passed through the center of a molecule, if divided the molecule into 2 equal parts, into what, 2 equal parts, then it is plane of symmetry। और जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है उसका एक हाफ दूसरा हाफ से पूरा सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा, एक 1 हाफ इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अदर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सुपर इम्पोज, याद रखोगे सुपर इम्पोजेबल इज ए 3 डायमेंशनल फेनोमेना। ये इसको भी हम लोग सुपर इम्पोज नहीं बोल सकते। देखिए ये दो ठो दिखाई देता है, एक पार्ट दिखाई देता है, ऊपर एक पार्ट दिखाई देता है, दिस इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। दो मिलने का बाद ऐसी ही दिखाई देना चाहिए। इफ इट लुक्स लाइक वन, देन यू कैन से इट इज ए 3D फेनोमेना, यू कैन से इट हैज सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि देखो यहां पर बच्चों इसका ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, इसका मिरर इमेज भी यह है, इसका ऊपर जब हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे ये ऐसी ही दिखाई देगा, दिस इज सुपर इम्पोजेबल। और इसको बीच से एक प्लेन हम लोग खींचते हैं और लाइन खींचते हैं, दो एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड होता है, और इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये ऐसी ही दिखाई देगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर, बिकॉज ये जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है एक हाफ दूसरा हाफ से सुपर इम्पोज्ड हो जाता है।
ओके, मिरर इमेज का ये हाफ से सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों देखो, अब इसका ऊपर इसे सुपर इम्पोज करेंगे तो ये ऐसी दिखाई देगा। दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये दो टाइप का दिखाई देता है। इसलिए ऐसी ऑब्जेक्ट को तुम लोग जैसे भी प्लेन में खींचो, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। लेकिन इसको हम लोग ऐसी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी भी दो पार्ट में, पूरा एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, और POS, और इट इज POS। ओके, तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए मॉलिक्यूल शुड हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहना चाहिए। मतलब जो भी सिमेट्री है वो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को अक्राइल बोलते हैं, और अनसिमेट्रिकल को काइरलिटी बोलते हैं। काइरलिटी इज ए प्रॉपर्टी व्हिच इज wholly unsymmetrical, but chiral कार्बन इज ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बहुत सारा मॉलिक्यूल में काइरल कार्बन रह के भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इफ दे हैव सिमेट्री, इफ दे हैव व्हाट, सिमेट्री। इसीलिए काइरल कार्बन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या एसेंशियल कंडीशन ना, काइरलिटी होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी काइरलिटी। काइरलिटी मतलब वो सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक सिमेट्री का बारे में डिस्कशन किए, जो कि तुम लोग का बोर्ड लेवल में यही आता है, नीट अप टू नीट तक यही आएगा। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे मॉलिक्यूल जिसमें आइसोमर्स देखेंगे, जिसमें काइरल कार्बन रह के भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे कि मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, देखो CH3 Br H Br H CH3। ये मॉलिक्यूल देखो बच्चों, ये एक काइरल कार्बन है, ये एक काइरल कार्बन है। ओके, बट दिस इज optically inactive because the molecule has POS। बीच से एक प्लेन हम लोग जब खींचेंगे, ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो बच्चों, हम लोग इसको ऐसे, सपोज ब्रोमीन का साइज यहाँ पर देखो, ब्रोमीन दोनों सेम है, हाइड्रोजन दोनों का साइज सेम रहेगा, मिथाइल है, मिथाइल है। मतलब ये सुपर इम्पोज्ड होने का बाद मॉलिक्यूल मिथाइल का साइज ऐसा है, हाइड्रोजन का साइज ऐसा है, ब्रोमीन का साइज ऐसा है। ओके, ब्रोमीन का साइज ऐसा है। तो ब्रोमीन का साथ, तो ये इसका 1/2 जब सुपर इम्पोज्ड होगा, यही स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसी ही दिखाई देगा, एक ही जैसी दिखाई देगा, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें काइरल रह के भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला बताऊंगा व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एक RS कॉन्फ़िगरेशन है, मैं बताऊंगा उसमें ये कैसे तुम लोग प्रूफ कर सकते हो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, जिसमें काइरल रह के POS रहेगा। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेसो आइसोमर्स, मेसो आइसोमर्स, उसको मेसो आइसोमर्स बोला जाता है। जैसे हम लोग इसका पहले पढ़े थे रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पर और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस पाया गया है, दैट इज मेसो आइसोमर। मेसो आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, याद रखोगे बच्चों, इंटरनल कंपेंसेशन।
रेसिमिक मिक्सचर में क्या बताया था ना, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्या उसका मीनिंग ना, एक आइसोमर का रोटेशन दूसरा आइसोमर से कंपेंसेट और कैंसल्ड होता था। यहाँ पर विद इन द सेम मॉलिक्यूल एक कार्बन का पास जो रोटेशन होगा उसका अपोजिट रोटेशन होगा दूसरा कार्बन का पास, तो इसको इंटरनल कंपेंसेशन बोलते हैं, इंटरनल कंपेंसेशन। तो ये सभी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को याद रखना है। तो रेसिमिक मिक्सचर इज एक्सटर्नल कंपेंसेशन के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मेजो कंपाउंड्स इंटरनल कंपेंसेशन के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, दिस इज हाउ ए बेसिक सिंपल आइडिया अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अभी बच्चों देखो, एक कंपाउंड देगा, तुम लोगों को पूछेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। जैसे कि देखो अभी ये दो कंपाउंड हम लोग देखते हैं, यहां पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है। बच्चों पूछा जाएगा ये दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। देखिए बच्चों, ये वाला में बीच से हम लोग खींचेंगे तो पीओएस मिल जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसको जैसे भी खींचो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होता है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तुम लोग यहां पर देखो, थोड़ा क्लियर हो, यहां पर कायरल है कि नहीं पूछेगा तो ये भी कायरल होगा नहीं। अभी एक आदमी यहां बैठा है, राजा, वो दो सैनिक को भेजेगा वॉकी टॉकी देके, एक एक्स को भेजेगा लेफ्ट साइड को, राइट वाई को भेजेगा राइट साइड को। इक्वल एक डिस्टेंस आके एक्स बोलेगा यहां पर CH2 है, CH2 करके बोलेगा, वाई भी इक्वल डिस्टेंस आके बोलेगा CH2। ये फिर इक्वल डिस्टेंस में आएगा, एक्स बोलेगा CH2, वाई भी इक्वल डिस्टेंस आगे बोलेगा CH2। उन लोगों को कुछ भी डिफरेंस मिला नहीं, राजा कुछ भी डिफरेंस सुना नहीं, एक्स जो बोलता है वाई भी वही बोलता है, और दोनों को कुछ डिफरेंस नहीं मिलके दोनों एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं मतलब दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसीलिए ये कायरल होगा नहीं, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस तरफ जो है इस तरफ भी वही है। ओके, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन बच्चों देखो, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव और इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन 2 है, ये कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। ओके, ये कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। कैसे ही ना, देखो यहां पर कार्बन है, एक Y आया CH2 बोलेगा, लेकिन Y X आएगा CH2 बोलेगा, Y आके यहाँ पर CHBr बोलेगा, लेकिन Y X आके यहाँ पर CH2 बोलेगा। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, देखो X आके यहाँ पर बोलेगा CH2, Y भी आके बोलेगा CH2 इक्वल डिस्टेंस में, फिर X आके बोलेगा CH2, Y आके बोलेगा वही डिस्टेंस में CH और Br, CHBr, मतलब यहाँ डिफरेंट हो गया, इसलिए दिस इज वन कायरल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन। ये भी एक अनसिमेट्रिकल कार्बन है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH2, लेकिन यहाँ पर CHCl है, दिस इज ऑल्सो ए कायरल कार्बन, देयरफॉर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो दिस इज हाउ you can theoretically identify whether a compound is optically active or not। तो necessary condition होता है इसमें POS नहीं होना चाहिए और एनी तरीके का सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को अकायरल बोलते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को एक्केरल बोलते हैं, और अनसिमेट्रिकल को कायरलिटी बोलते हैं। इसलिए कायरलिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके,
थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा कैसा ये ऑप्टिकली मेसोआइसोमर कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बच्चों, हम लोगों का ऑफलाइन क्लास एट भुवनेश्वर में हो रहा है इन फ्रंट ऑफ डीएवी सीएसपुर बीबीएसआर चंद्रशेखरपुर डीएवी का सामने एरुडाइट क्लासेस ऑफलाइन क्लास भी हम लोगों का चल रहा है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आके कांटेक्ट कर सकते हो।